Hi student, I am Ramesh Rana from Rana Math Study Classes. Student, today we have discussion of exercise 2.1. I will explain some basic concept. After that, I will explain all questions of this exercise one by one. Then you have practice at home yourself. Student, आपने क्लास 11th में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले तो तुम्हें 11th के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे लर्न होने चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर मान लीजिए हमारा y है तो हम x इक्वल टू साइन y होगा, और साइन इनवर्स x इसको हम साइन x का होल इनवर्स नहीं लिख सकते। हो सकता है आप लिख दें, क्योंकि साइन इनवर्स x जो होता है साइन x का जो होल इनवर्स होगा इसका मतलब है 1/sin x आएगा, ना कि साइन इनवर्स x। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि साइन इनवर्स x कभी भी साइन x का होल इनवर्स नहीं लिख सकते। क्लियर? अब 11th में आपने पढ़ा था साइन माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस कॉस एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, सेक माइनस एक्स इक्वल टू प्लस सेक एक्स, और कोसेक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। ये आपने 11th में पढ़े थे फॉर्मूले। और एक चीज इसमें आपने पढ़ा था क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव, रिमेन नेगेटिव, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव और रिमेन नेगेटिव। 11th में पढ़े थे नहीं, तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें, जो चीज 11th में आपने पढ़ी थी वो आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक? अब क्लास 12th में मैंने आपको पिछले लेक्चर में यानी पिछली वीडियो में ग्राफिकल मेथड से बताया था साइन इनवर्स होता क्या, मतलब इनवर्स होता क्या। किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स कब निकाल सकते हैं, जब वो फंक्शन 1/(1/2) दोनों हो, और उसमें 1/(1/2) हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको बना के बताया था। तो इसलिए इनवर्स में जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनके कुछ डोमेन और रेंज हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। ये मैंने सारे इनवर्स फंक्शन लिख लिए ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। यहां पर इसको डोमेन और ये होगा हमारा रेंज। तो हमें इनवर्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करते समय डोमेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? रेंज की जरूरत पड़ेगी।
तो इसलिए आप ये चीज हमेशा याद रखें, अगर याद नहीं है तो इसे जरूर याद कर लें। साइन इनवर्स में जो डोमेन होती है वो -1 से +1 तक होती है, -1 +1 भी, और जो रेंज होगी इसकी -π/2 से π/2 तक, ये भी होंगे, और इनके बीच की जितनी वैल्यू है वो सारी होंगी। कॉस इनवर्स में भी डोमेन -1 +1 और जो रेंज होगी 0 to π। तो सेक में जो वैल्यू रेंज होगी r, और r में से हम माइनस कर देंगे -1 और 1, और जो रेंज होगी इसकी रेंज होगी 0 से π, और इसमें से हम π/2 को हटा देंगे, क्योंकि π/2 पर ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। कोसेक में रेंज डोमेन होगी, रेंज वाले रियल नंबर में से माइनस कर देंगे -1 1, यही है इसकी भी, और जो रेंज होगी -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू, और ये वैल्यू भी हमारी आएंगी इसमें, लेकिन इसमें 0 को हटा देंगे, क्योंकि 1/sin0 वैल्यू 0 होगी, 1/0 होगा नॉट डिफाइंड, 0 पर ये डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हमने इसका 0 को हटा दिया। अब tan में वैल्यू जो होगी ये होगी रियल नंबर डोमेन, और जो रेंज होगी tan में जो रेंज आएगी हमारी ये आएगी -π/2 से π/2 के बीच की जितनी वैल्यू है वो सारी आ जाएंगे, केवल π/2 और -π/2 ये नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने ये ओपन इंटरवल में लिया। इसका मतलब -π/2 और π/2 नहीं है, क्योंकि फंक्शन इसमें डिफाइंड नहीं होगा π/2 पर। कॉट इनवर्स में इसमें भी रियल वैल्यू होगी डोमेन, और रेंज में जो होंगे हमारी वैल्यू वो 0 से π ये होगी। 0 से π का मतलब होगा 0 और π नहीं होंगे, 0 और π को छोड़ दो तो ये सारी वैल्यू पर क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी डोमेन और रेंज होगी, और रेंज से ही हम क्या निकालेंगे, इनवर्स फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ये हमेशा आपको याद होनी चाहिए, इनको एक बार नोट कर लीजिए। तो बच्चों आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, यानी साइन इनवर्स -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू x, या y, कुछ भी लेट कर लीजिए, x कर लीजिए, y कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो यहां से साइन इनवर्स को जब हम इधर पार्सल करेंगे तो ये आएगा -1/2 इक्वल टू साइन x। अब मैंने अभी आपको डोमेन और रेंज लिखवाए थे, तो मैंने बताया था रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रेंज यहां नहीं लिखा, इसका रीजन, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स उसमें डिटेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये नोट लिखना बहुत कंपलसरी है। क्या है, वी नो दैट मीन्स, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, रेंज ऑफ साइन इनवर्स, या तो ये कह दीजिए, या फिर ये कह दीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, यानी जो भी मैंने रेंज अभी बताई थी आपको, वो सारी क्या होती है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 उनकी सबकी क्या है, वो प्रिंसिपल वैल्यू। तो वी नो दैट रेंज ऑफ साइन इनवर्स या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स बिटवीन द पार्ट या बिटवीन द ब्रांच, यानी कौन सी ब्रांच में होती है वो, -π/2
से π/2 या इनके बीच में। यानी हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है या तो -π/2 होनी चाहिए या फिर इनके बीच में कोई भी वैल्यू हो। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि जो हमारी ये वैल्यू है ये इनके बीच में कितने की वैल्यू होती है 1/2। आपने 11th में पढ़ी थी, 10th में पढ़ी थी या भूल गए? तो sin x इक्वल टू ये 1/2 वैल्यू होती है sin 30 को लिखेंगे π/6। अब चूंकि यहाँ माइनस आ रहा है, जब तक यहाँ माइनस है तब तक हम साइन को इसको हटा नहीं सकते। तो मैंने कभी फॉर्मूला आपको बताया था साइन -x या -θ इक्वल टू होता है -sin θ होता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, sin x इक्वल टू sin -π/6। रीजन लो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, sin -θ इक्वल टू -sin θ। तो ये क्या हुआ, साइन से साइन को हटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई -π/6। अब जो ये जो वैल्यू आई है हमारी, तो अब ये चेक करके देखिए कि ये वैल्यू हमारी इनके बीच में ही है। इसका मतलब है जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो -π/6 होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। यानी √3/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है cos इनवर्स में वो क्या होगी। इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है, cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू x। तो यहां से हम जब √3/2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। अब cos x, अब देखिए cos x की जो वैल्यू है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, cos x की प्रिंसिपल वैल्यू बताई थी मैंने 0 to π। तो यहां वही रीजन लिखेंगे, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, या रेंज लिख दिया शॉर्ट में, रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 to π ये होती है। तो इनके बीच में हम ये देखेंगे कि √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 वैल्यू है हमारी cos 30 की, cos 30 और 30 लेंगे π/6। इसका मतलब है cos से cos को हटा दिया तो x की वैल्यू क्या हो गई π/6, और ये हमारी क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। आगे सुनना, ये नोट कर लीजिए। इसमें हमेशा ध्यान रखना एक चीज, एक और बता दूं छोटा सा नोट्स, कि cos, cot और sec इनमें अगर वैल्यू नेगेटिव है तो हमें उनको पहले पॉजिटिव बनाना होता है, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट, ये पहुंच जाएगा 0 से π तक। तो पहले इनको पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद फिर इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी। सबसे पहले मैंने बताया था लेट x इक्वल टू cosec इनवर्स 2। अब cosec को इधर पार्सल करिए तो ये आ जाएगा cosec x इक्वल टू 2। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमको देखनी है कि ये जो रेंज होती है cosec इनवर्स में वो क्या होती है। तो वो आपको यहाँ नोट लिखना है, वी नो दैट रेंज ऑफ cosec इनवर्स इज, तो cosec की जो रेंज होती है वो कितनी होती है
-π/2 से π/2 और इनके बीच की वैल्यू भी होगी, लेकिन इसमें से हम 0 को हटा देते हैं। तो इसलिए इनके बीच में, और ये देखिए 2 किसकी वैल्यू है, cosec x = 2 वैल्यू होगी हमारी cosec 30 की, और 30 को लिखेंगे π/6, तो x = हमारा आ गया π/6, और ये हमारी इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू। आ रही है बात समझ में? उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो इसमें भी हमें यही करना, सेम सबका एक ही मेथड है, केवल रेंज आपको ध्यान रखनी है बस। लेट x = tan इनवर्स -√3, tan को इधर पार्सल कर दो, tan x आ गया -√3। अब tan में √3 देखोगे रेंज के अंदर किसकी वैल्यू, पहले तो इसकी रेंज लिखिए क्या है। We know that range of tan inverse is -π/2 से π/2, यानी -π/2 और π/2 नहीं होंगे, इनके बीच की जो वैल्यू होंगी वो हमें लेनी है। तो tan x -√3 वैल्यू होगी हमारी tan 60 की, और 60 को लिखेंगे हम π/3। अब ये माइनस है तो ये माइनस हटाना जरूरी है, तो tan x, मैंने एक फॉर्मूला बताया tan - θ = -tan θ, तो tan -π/3, तो x की वैल्यू हमारी होगी x की वैल्यू होगी π/3 -1। ये हमारी इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इसमें फॉर्मूला ये लिख दो, tan - θ आपको याद रहेगी -tan θ, इससे हमने ये यूज कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। चेक कर लीजिए एक बार, इसमें भी यही करना, लेट x = cos इनवर्स -1/2, इसको इधर पार्सल करो तो आएगा cos x = आ जाएगा हमारा -1/2। अब इसकी रेंज क्या होगी, we know that रेंज ऑफ cos इनवर्स, जो cos इनवर्स की जो हमारी रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to π, ये होती है। तो जब 0 और π के बीच में क्या होगा, cos x। अब ये वैल्यू देखिए -1/2 कितनी होती है, इनके बीच में आना चाहिए वैल्यू, या फिर ये भी हो सकती है, तो ये होती है cos 120 की वैल्यू, और cos 120 को लेकर हम 2π/3, तो x की वैल्यू होगी हमारी 2π/3, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या है, इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। लेट x = tan इनवर्स -1, tan को इधर ले आओ तो tan x = -1, तो -1 किसकी वैल्यू है, tan में tan 45 वैल्यू है, तो -1 लेंगे तो इससे रेंज से बाहर आ जाएगा, तो इसलिए 1 देखो 1 किसकी है, tan 45 ये होगा π/4, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है, ये नोट लिख लेना, वी नो दैट रेंज जो होगी इसकी होगी -π/2 से π/2, इनके बीच में होनी चाहिए केवल। तो ये आएगा tan x = tan -π/4, tan से tan कैंसिल, x = आ गया -π/4, दिस इज ए प्रिंसिपल वैल्यू। यानी जो भी मैंने इसमें रेंज आपको बताई थी फॉर्मूले में,
वो सारी उस रेंज के अंदर जितनी वैल्यू होंगी उन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन उन वैल्यू के बीच में या उन वैल्यू पर क्या होगा, 1/√2 दोनों होगा, तभी हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको x कर लीजिए, x इक्वल टू सेक इनवर्स √3 2/√3 लेट कर लिया हमने। अब यहां से सेक को इधर ले आए, सेक x इक्वल टू आ गया 2/√3। अब इसकी जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू कह दीजिए या रेंज कह दीजिए, ये कितनी होगी, 0 से पाई के बीच, और इसमें से हमने एक हटाया था -π/2 को हटाया। -π/2 को छोड़कर इनके बीच में जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो sec x इक्वल टू, ये sec में वैल्यू हो गई sec 30 की, sec 30 को लगेंगे π/6, तो यहां से x की वैल्यू हो गई π/6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 8 में ये है cot इनवर्स √3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसको भी x सेलेक्ट कर लिया हमने, x इक्वल टू cot इनवर्स √3। तो cot x इक्वल टू √3, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी यानी रेंज ऑफ cot इनवर्स, इसकी जो cot इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई, या 0 to पाई के बीच में जो वैल्यू है ये किसकी है, cot में। तो cot x इक्वल टू होगी cot 6, 30 की वैल्यू 30 होगी π/6, तो x की वैल्यू होगी π/6, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए, नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 और 10 है, 9 10 को आप खुद निकाल लेना, सारे क्वेश्चन मुझसे ही कराओगे यार, देखना क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सिंपल है, सेम इसी टाइप से है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकाली है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो मैं डायरेक्ट इसको कर दे रहा हूँ, वैसे आप इसको अलग अलग लेके भी कर सकते, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर इसकी निकाल लो, फिर इसकी निकाल लो, तीनों को प्लस कर दो। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं, सारी वैल्यू इसमें निकाल चुके हैं। तो देखो ये क्या है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स, ये जो वैल्यू होती है tan में, क्योंकि tan में जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, π/4, tan π/4 की वैल्यू होगी। cos इनवर्स, ये -1/2 cos में वैल्यू होती है cos 120 की वैल्यू, और 120 की वैल्यू हमने क्यों ली है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो होती है कितनी, 0 to पाई के बीच। इसकी रेंज होती है हमारी रेंज -π/2 से π/2 के बीच, अभी समझाया था आपको। और साइन में जो रेंज होती है हमारी क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच। तो इसमें हमारी ये वैल्यू हो गई माइनस, यानी साइन इनवर्स, साइन में -π/30 वैल्यू, 30 लेंगे π/6। अब 10 यानी ये कितना आ गया, π/4, ये वैल्यू कितनी आ गई 2π/3, और ये वैल्यू कितनी आ गई -π/6। अब इसमें एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 12, 4 3 जा 12, 3 पाई, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 पाई, -6 2 जा 12, 2 पाई, ये होगा 8 और 3 होगा कितने, 11, 11 में से 2 माइनस कर दिया, 9π/12, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12,
तो ये आ गया 3π/4, ये आंसर। अब ऐसा ही क्वेश्चन है 12 में है प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 जो वैल्यू होती है cos में होती है π/3 की वैल्यू 60 में होती है, तो π/3 की वैल्यू हो गई है। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ इसमें 2, और ये 1/2 साइन में sin 30 की वैल्यू, sin 30 को π/6 की वैल्यू, एलसीएम आ गया 6, या 2 से कैंसिल कर दो 3 टाइम, तो एलसीएम 3 हो गया, तो पाई प्लस पाई, और ये हमारा हो गया 2π/3, ये वैल्यू हो गई। आप चाहे तो इनको अलग अलग वैल्यू निकालने के बाद दोनों को प्लस कर सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट में कर दिया क्योंकि आप पीछे कर चुके हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है, तो आप खुद करके देखिए, अगर समझ में आए तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए, नोट कर लो इसको, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे, तो देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।